मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। तो सुन लो नौजवानों, असली खेला ये है। सेना में ट्रेनिंग लेकर भाजपा के दफ्तरों में दरबानी की व्यवस्था का नाम है अग्निवीर। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के महासचिव कह रहे हैं, और वो कोई धुप्पल में नहीं कह रहे हैं। अग्निवीर सेवा के विरोध में नौजवान जिस तरह से भाजपा के नेताओं को खदेड़ रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है, और यह संख्या बढ़ती ही जाएगी। बिहार में तो हालत यह हो गई है कि भाजपा के नेता लोग अपने अपने घरों से भागे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते हुए उनकी जुबान को काट मार गया है, छिपते फिर रहे हैं। और यह बात कोई मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमको अपनी ही सरकार पर, डबल इंजन वाली सरकार पर भरोसा नहीं है। भाजपा को अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, अपने ही अफसरों पर, अपनी ही पुलिस पर, अपनी ही व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये लड़के हमको खोज खोज कर रुई की तरह धुन रहे हैं, और हमको हमारी भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार, दो दो डिप्टी सीएम सब मुंह बाए देख रहे हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। इन भावी अग्निवीरों से कोई प्लीज बचा लो। प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने कर रहा, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है। हाय राम, ये क्या बोल रहे हैं अध्यक्ष जी? अपनी ही सरकार को कह रहे हैं कि हमको दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं ये लड़के, और हमारे मंत्री संतरी अफसर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बुरा हो नीतीश कुमार की पार्टी का, उसके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का संतुलन बिगड़ गया है। लड़के बहुत गुस्से में हैं, उनसे बात कीजिए, उनकी चिंताओं का निराकरण कीजिए, नहीं तो जो हो रहा है होता रहेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है। इसके बाद से ही भाजपा की हालत खराब है। अपनी ही पुलिस से उसके मंत्रियों और नेताओं को डर लग रहा है। दिल्ली से फौरन चिट्ठी गई कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा बिहार पुलिस नहीं करेगी, वरना ये अग्निवीर की व्यवस्था से गुस्साए लड़के बहुत मारेंगे और कोई नहीं बचा पाएगा। कमाल की बात तो यह है कि खुद बिहार के डिप्टी सीएम को बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्हें केंद्रीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को अपनी ही सरकार और अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, दरभंगा से विधायक संजय सरावगी और दीघा से विधायक संजीव चौरसिया, इन सब को अपनी ही सरकार और अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं। दिलीप जायसवाल और सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बीजेपी के करीब 1 दर्जन नेताओं ने लपक कर पहली ही फुर्सत में वाई श्रेणी की सुरक्षा हपक ली। अब सबको सीआरपीएफ के घेरे में रखा गया है। इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि अभी कहां, अभी तो हम अग्निवीरों से भाजपा दफ्तर की दरबानी कराएंगे, सलाम ठोकवाएंगे, लेफ्ट राइट करवाएंगे। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वरुण गांधी ने ट्वीट कर दिया कि जिस महान सेना की वीर गाथाएं कह सकने में समूचा शब्दकोश असमर्थ हो, जिनके पराक्रम का डंका समस्त विश्व में गुंजायमान हो, उस भारतीय सैनिक को किसी राजनीतिक दफ्तर की चौकीदारी करने का न्योता उसे देने वाले को ही मुबारक। लेकिन बात इतनी ही नहीं है बाबू, सवाल इससे आगे का है। जैसे जैसे अग्निवीर व्यवस्था से पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे नई चिंगारी भी उठती जा रही है। एयरफोर्स ने घोषणा होने के 3 दिन के भीतर 7 पन्ने की एक गाइडलाइन जारी कर दी है, और इसका मतलब यह है कि अग्निवीर व्यवस्था जो है वो सेना के भीतर दलितों की तरह होगी। भेदभाव के शिकार, तमाम अधिकारों से वंचित और तमाम सुविधाओं से वंचित। सबसे बड़ा भेदभाव तो यही है कि अग्निवीर फौजी नहीं कहलाएंगे, मतलब आर्मी मैन नहीं होंगे। उन्हें नौकरी से बाहर होने के बाद भी अग्निवीर ही कहा जाएगा, एक्स आर्मी मैन या भूतपूर्व सैनिक नहीं।
और जब भूतपूर्व सैनिक ही नहीं कहलाएंगे तो जाहिर सी बात है भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली छूट, अतिरिक्त सहूलियतों के भी वो पात्र नहीं होंगे। गाइडलाइन के पहले ही पॉइंट की आखिरी लाइन में लिखा है कि अग्निवीर्स वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इसका मतलब यह हुआ कि सेना में अग्निवीरों की जाति अलग होगी, जो पहले से रैंक बने हुए उनसे अलग। और सुनिए, उनकी ड्रेस भी अलग होगी, मतलब ड्रेस पर जो फित्ती लगी होती है उससे दूर से ही बंदा पहचान में आ जाएगा कि यह 4 साल वाला है, इसकी कोई रैंक नहीं मिलने वाली है, यह फौजी नहीं है और यह पूर्व सैनिक भी नहीं हो सकता। और घपला सुनिए, सरकार भ्रम फैला रही है कि 25% अग्निवीरों को तो रख ही लेगी, फिर इतना बवाल क्यों काट रहे हो? तो इस पर भी जरा कान खोलकर सुन लीजिए। एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के पहले ही पन्ने पर जो चौथा पॉइंट दिया है उसकी पहली ही लाइन है, अग्निवीर्स विल नॉट हैव एनी राइट टू बी सेलेक्टेड फॉर फर्दर एनरोलमेंट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। यह पूरी तरह सरकार तय करेगी, किसी का कोई हक नहीं है। तीसरी बात, सरकार ने तो कह दिया कि 30,000 रुपल्ली में 4 साल खटाने के बाद अग्निवीरों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे, लेकिन अगर कोई अग्निवीर 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद कहे कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है या हमको आगे की पढ़ाई करनी है या हम कुछ और करना चाहते, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। जी हां, एयरफोर्स की गाइडलाइन के 15वें पॉइंट में साफ साफ लिखा है कि अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी, इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकता। केवल दुर्लभ मामलों में उचित प्राधिकरण की अनुमति के बाद ही वो ऐसा कर सकते हैं। वो दुर्लभ मामले क्या होंगे कोई नहीं जानता। और सुनिए, हम क्यों कह रहे हैं कि अग्निवीर सेवा जो है वो सेना के भीतर दलित की तरह है। 14वें नंबर पर लिखा कि फोर्स में रहने के 4 साल के दौरान उन्हें कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, इलाज की सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि इसके बाद क्या होगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो न सेना की सीएसडी कैंटीन का लाभ ले सकते हैं और ना ही अस्पतालों का। और सुनिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि इलाज की जो सुविधा होगी वो अग्निवीरों के लिए होगी। तो उनके परिवारों का क्या होगा? क्योंकि सेना में जो सैनिक होते हैं उनके पूरे परिवार को यह सुविधा मिलती है, रिटायरमेंट के बाद भी, माता पिता को, पत्नी को, बच्चों को और आश्रित भाई बहन को भी। इसीलिए भाजपा वाले भाई लोग अपनी तरफ से एकदम तड़कता फड़कता स्कीम लेकर आए हैं। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आओ अग्निवीरों, भाजपा के दफ्तरों की दरबानी करो। आओ अग्निवीरों, भाजपा के नेताओं को सलाम ठोको। आओ अग्निवीरों, भाजपा के दफ्तरों को सजाने संवारने में जुट जाओ, क्योंकि देश ही भाजपा है, भाजपा ही देश है। क्या समझे? मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। वैसे स्कीम बुरी नहीं है। सोचिए, देश के 212 जिलों में तो भाजपा के परमानेंट दफ्तर बन चुके हैं, 300 और खुलने वाले हैं। अब देश के बेरोजगारों के सामने भाजपा ने 2 विकल्प दे दिए। पहला विकल्प है पकौड़ा तलने का और दूसरा है उनके दफ्तरों की दरबानी करने का। और क्या बच्चे की जान लोगे नौजवानों? मोदी जी को थैंक यू बोलो। क्या समझे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। और हम तो चाहेंगे कि आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। नमस्कार।